उतार देता हूँ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के रांदेर पुलिस थाने में गुंडाराज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जहां पर एक महिला को जो है बेरहमी से पीटा गया है और उसकी शिकायत जो है रांदेर पुलिस लेने को तैयार नहीं थी। इस बात की पुष्टि खुद महिला यहां पर आकर ने सूरत कमिश्नर पहुंची है और सूरत कमिश्नर से मिलने के बावजूद भी उसको केवल आश्वासन मिला हुआ है। हम सीधे उससे बात करना चाहेंगे जो महिला यहां पर आई हुई है। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनी शर्मा है सर। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं यहाँ पर मैं आपके पीएम में रह रही हूँ 1 साल से अपनी मम्मी पापा के साथ। और एक्चुअली हुआ क्या है कि सर हमारे यहाँ पे पड़ोस में हमारी छाया बेन करके उन्होंने वो है ना हमारे घर के पास से जाते हैं तो गंदी गंदी या गाली देती है, तो हम उसको बुलाते नहीं है, जाने देते हैं, लेने नहीं देते हैं, कोई ध्यान में नहीं लेता है हमारे यहाँ पे। तो ऐसे में हुआ क्या था कि कल 11:30 या 11:45 के बीच में मेरी बहन उसकी लड़की को स्कूल पे रख के घर पे आ रही थी, तो उनको उसके घर के पास से जा रही थी तो उनको गंदी गंदी गालियाँ बोलने लगी। वो जो छाया बहन है वो हमारी पड़ोसी, तो वो मेरी बहन ने उससे साइड में गाली रखा और उसे समझाने गई कि तू मुझे गालियाँ क्यों दे रही है, इस तरह की इतनी गंदी गालियाँ क्यों दे रही है। तो फिर मुझे आवाज़ आई, मैं घर में थी, मुझे आवाज़ आई तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे एक आदमी था प्रवीण राणा, गुजी राणा और वहाँ पे जो गीता राणा है वो आए और मेरी बहन को मारने लगे थे। तो मैं और मेरी मम्मी वहाँ पे गए और उसे समझाने लगे, तो वो हमारी सुन नहीं रहे थे, तुरंत हमें मारने लगे। तो हमने उसे समझाया कि हमने क्या किया है, हमें मार क्यों रहे हो, हमने आपका नाम भी नहीं लिया है, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो। तो वो नहीं समझे। वो उनका लड़का था गुजी राणा, उसने मुझे बाल पकड़ के मुझे खींचा, 20 से 25 फीट तक उसने मुझे खींचा। मुझे चोट भी आई, यहाँ पे चोट आई है, बहुत सारी जगह पे चोट आई है, मुझे दूसरे दिन पता चला। और मेरी मम्मी को धक्का मारा गया, मेरी बहन को भी लगी है थोड़ी बहुत। इसलिए हम अब कहाँ जाए सर। हमने बाद में दोपहर को 2 बजे कंप्लेन करने भी गए थे, मेरी भाभी कंप्लेन करने गई थी रांदेर पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने बोला था कि आप शाम को आओ। मेरे पापा पे वो जो छाया बहन उसने झूठा केस डलवाया था कि ये जो लोग है भगुभाई करके वो सब मुझे मारा, ऐसा करके सब झूठी कंप्लेन उसने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाद में मेरी भाभी गई तो उसकी कंप्लेन नहीं ली गई। रात को हम कमिश्नर के पास हम कंप्लेन लिखवाई, यहाँ पे हमने टाइपिंग करवाया, लिखवाया, सब करवाया। बाद में यहाँ पे महिला पुलिस स्टेशन गए, बाद में हम 8 बजे वहाँ पे रांदेर पुलिस स्टेशन गए। हमारे पास सिर्फ घुमा फिरा के सिर्फ सवाल पूछे गए और कंप्लेन ली हमारी कंप्लेन ली, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे पास वो वीडियो है जो हमें मारा गया था, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, मेरी मम्मी को सबको मारा गया था। उसका वीडियो हमने वो पुलिस स्टेशन में सबको दिखाया, फिर भी उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन हम आपको फ़ोन करेंगे। हमारे पर एक तक फ़ोन नहीं आया, एक भी फ़ोन हमारे पर नहीं आया। अब सर हम जाए तो जाए कहाँ। आज यहाँ पे पुलिस कमिश्नर को मिलने आए थे सब, पुलिस कमिश्नर को मिलने आए थे, अंदर कोई सर मिले, उसने बात की, वहाँ के कोई PSI को बोलने को कहा है। अब हम वहाँ पे जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे हमें कोई न्याय मिलेगा कि नहीं। लेकिन सर अब बहुत हो गया, हम बहुत सहन कर चुके हैं, आगे भी हो चुका था एक बार, आज फिर से हुआ है सर। वहाँ पे जो लोग आपको जो है मारा पीटा, ये लोग कौन है? ये लोग सर वहाँ पे कोई नामचीन, कोई गुंडे वो टाइप के कुछ है, लेकिन वो उसकी वहाँ पे कोई
बुलाता भी नहीं है उसे, वह कोई डॉन जैसा है, वैसा ही कुछ है। क्या मांगे सरकार से? सरकार से यही मांगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए कि ऐसे कोई लेडीज को मारता है क्या बिना किसी वजह के? ऐसे कैसे कोई मार सकता है? कोई भूल हो तो मार सकते हैं, चलो कोई भूल हो तो मार भी लिया, लेकिन कैसे ऐसे कैसे कोई लेडीज पे हाथ उठा सकता है? बीच रास्ते में सब देख रहे हैं। गृह मंत्री यहाँ के ये सूरत के ही है हर्ष संघवी, उनको क्या आप अपना वेदना प्रकट करना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सर हमें न्याय मिलना चाहिए, ऐसे कोई लेडीज को नहीं मार सकता। ऐसे कैसे हम फिर बताओ, बाहर जाने भी डर लगता है सर। हम वहाँ से जाते हैं तो अभी हमें डर लगता है कि नहीं, वो लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं, घर में टीवियाँ देख रहे हैं दोनों अपने वो विजय प्रवीण राणा और जो गुजी राणा है, वो अभी घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। उनकी वाइफ बाहर आके गालियाँ दे रही है। हम वहाँ से, हमारा रास्ता पड़ता है, हम वहाँ से जाते हैं तो हमें डर लगता है कहीं वो हमें मार ना दे। कल इसलिए हमें इस तरह से मारा गया था जैसे झांक से ही मार देने वाले हो। मुझे बहुत सारी चोटें भी आई है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी। यहाँ की जो सूरत सिटी की जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट हुई थी। वहाँ से उन लोगों ने बोला कि आप वहाँ पे राडे पुलिस स्टेशन जाओ, ये सब लेके जाओ रिपोर्ट सारी, वहाँ पे आप कंप्लेंट करो, आपकी सुनी जाएगी। लेकिन हमारी सुनी नहीं गई, उन लोगों ने सिर्फ कंप्लेंट ली, कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जो महिला थी जिससे आपने सुना कि अभी तक ये रांदेर में कल जो है इनके साथ जो है कहीं ना कहीं हाथापाई और मारामारी का जो आरोप है, इन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन जो है रांदेर, वहाँ पर उन्होंने जो है पहुँचे थे अर्जी देने के लिए, लेकिन अर्जी भी वहाँ पर स्वीकार नहीं हुई थी। उसके बाद आज जो है उनको संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद जो है आज सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर को रूबरू मिलने के लिए ये महिला गई थी। उनकी जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो बयां करने गई थी, लेकिन वहाँ भी उनको आश्वासन मिला हुआ है। तो सबसे खास बात यह है कि गुजरात के सूरत में आखिर महिलाएं जो सुरक्षित क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गुजरात का जो है एक अहम जो हिस्सा है, जहां से खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी आते हैं, उनके ही जो है शहर में सुरक्षित महिलाएं नहीं हैं। इस बात की पुष्टि इसलिए होती है क्योंकि ये महिलाएं जो जिनके ऊपर मारामारी का आरोप लग रहा है, जो खुद जो पीड़ा से सह रही हैं, वो आज उनको उस तकलीफ में देखकर आप ये एहसास लगा सकते हैं कि क्या कुछ दर्द बयां करता है। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर होता है कि लोकल पुलिस और उन गुंडों में कहीं ना कहीं तालमेल जरूर दिखता है। यही वजह है कि कुछ जो है शिकायतें दर्ज नहीं होती, या फिर उनकी शिकायतें दर्ज ना होने के बाद उन्हें गिरफ्तारी नहीं होती। ये सारी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो अब देखना होगा कि महिलाओं का जो दर्द है, जो इनकी पीड़ा है, आखिर सूरत पुलिस समझती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।